हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट्स थे और हमें सब में ये बताना था कि भाई ये जो ऑर्डर पेयर दिया गया है क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो इत्तेफाक की बात है, इन 6 के 6 पार्ट्स में कोई भी ग्रुप साबित नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप साबित करने के लिए हमें 4 एक्सियम्स प्रूफ करने होते हैं। पहला एक्सियम होता है कि जी बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता हो। दूसरा एक्सियम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करें। तीसरा होता है कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन द गिवन सेट। और चौथा और आखिरी होता है कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करें। तो इन 4 में से कोई एक भी अगर फेल हो जाएगा, कोई एक भी अगर अनसेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो ग्रुप नहीं होगा। ये हमने बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था सारे पार्ट्स में। तो उन तमाम बच्चों से जो मेरे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, काइंडली मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 5 के नाम से एक फोल्डर है, उसमें वो वीडियोस देख लें। चलिए, टुडे वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इज Q प्लस कॉमा स्टेरिक अ ग्रुप, जबकि स्टेरिक जो है वो डिफाइंड हुआ है ए स्टेरिक बी बराबर है ए बी अपॉन 3। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। ये है जनाब हमारा सवाल कि क्या Q प्लस और स्टेरिक जो है वो ग्रुप है, जबकि जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है A क्रॉस B वो दिया हुआ है ए बी अपॉन 3। तो वही बात हमें सारे एक्सियम्स प्रूफ करने होंगे। तो जनाब, हम सबसे पहले तो ये प्रूफ करते हैं कि क्या स्टेरिक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। कैसे प्रूफ करते हैं? लेट हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं A और B, जो कि बिलोंग करता है Q प्लस के। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि Q क्या होता है? रैशनल नंबर्स, और Q प्लस का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने रैशनल नंबर्स भी बहुत अच्छी तरह बताए थे। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम A क्रॉस A स्टेरिक B लें, जो कि दिया हुआ है ए बी अपॉन 3, तो क्या ए बी अपॉन 3 जो है वो Q प्लस में है? यस, क्योंकि ए बी अपॉन 3 जो है, अपॉन वाले तो होते ही सारे रैशनल नंबर हैं, और चूंकि ए बी अपॉन 3 प्लस है तो डेफिनेटली ये जो है वो Q प्लस का हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं सो जो गिवन हमारा स्टेरिक है इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये तो ग्रुप को प्रूफ करने की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी क्या है कि वी हैव टू प्रूव दैट इट इज एसोसिएटिव और नॉट। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू Q प्लस। तो अब एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी बराबर है ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। हम जानते हैं एसोसिएटिव में यहाँ ब्रैकेट लगती है लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लगती है, और हमेशा ब्रैकेट को ही आप सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो बी स्टेरिक सी, स्टेरिक क्या डिफाइन किया हुआ? ए बी अपॉन 3, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन 3।
इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 3, क्योंकि ये तो दिया हुआ है सवाल के अंदर, तो जो ऑपरेशन दिया हुआ था हम उसी को रखते हैं। अब ए स्टेरिक बी सी अपॉन 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 3, और एक 3 और आएगा, ये 3 तो बी सी अपॉन 3 का है, और अगला जो 3 आएगा वो गिवन बाइनरी ऑपरेशन का है, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसी तरह ए बी अपॉन 3 क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 3, और एक 3 आएगा बाइनरी ऑपरेशन का। तो हम ये बात जानते हैं, अगर अपॉन के नीचे अपॉन हो जाए तो ये वाला 3 इस वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 ए बी सी, और सॉरी मैंने गलती से 3 लिख दिया है, मुझे जो है वो लिखना चाहिए था 3, मैंने सी गलती से लिख दिया। तो ए बी सी 3 3 9, तो और ये सब का सब कहाँ बिलोंग करता है, क्यू प्लस में। तो एसोसिएटिव पहले में बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ हो गया था, दूसरे में एसोसिएटिव प्रूफ हो गया था। यहाँ पर मुझे एक्सियम नंबर 2 लिखना चाहिए था, यहाँ पर मुझे एक्सियम नंबर 1 लिखना चाहिए था, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ जब ये प्रूफ हो गया कि जी ये एसोसिएटिव है, तो आपको शो भी करना है। तो आप कह सकते हैं सो स्टेरिक इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव आ गया। अब हम जाएंगे तीसरा एक्सियम प्रूफ करने के लिए, यानी कि क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आइडेंटिटी एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जी ए क्रॉस ई बराबर होता है ए, यानी कि अगर किसी एलिमेंट को ऑपरेशन किया जाए आइडेंटिटी एलिमेंट से तो आंसर हमेशा क्या आता है, वही आ जाता है। तो ए क्रॉस ई, क्रॉस क्या डिफाइन किया हुआ है, ए बी अपॉन 3, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या है जनाब, ए से ए कट गया, ई इज इक्वल टू 3, वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई बराबर है 3, तो ई का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या अभी ये जो हमने कहा है, ये वाला जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ कि ए ई बराबर होता है हमेशा ए, चेक करते हैं कि क्या ए ई ए आएगा। तो जनाब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस ई बराबर है ए, क्रॉस क्या डिफाइन किया है, ए बी अपॉन 3, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ए और ई आपने क्या निकाला, 3 अपॉन 3 से 3 कट गया, तो ए बराबर है ए। इसका मतलब है ये बात प्रूव हो गई कि इस सवाल में जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 3 है। चौथा एक्सियम, इसको बोल रहे हैं एक्सियम नंबर 4। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो हम ये बात जानते हैं कि जब दो एलिमेंट्स का, यानी कि अगर एक ए है और दूसरा ए इनवर्स है, आंसर हमेशा क्या आता है, ई आता है। हमने स्टेरिक डिफाइन कर दिया कि जी स्टेरिक ऊपर लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है ए बी अपॉन 3, तो ए क्रॉस ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स अपॉन 3, और ई का वैल्यू मैं पार्ट 3 में निकाल चुका हूं, कितना 3, तो ए इनवर्स मेरे पास क्या आ गया, 3 3 9, यहां से मैं ए इनवर्स का वैल्यू निकाल लेता हूं 9 अपॉन ए, यह आ गया मेरे पास 9 अपॉन ए। तो अब यहां तक हम पहुंच गए कि भाई ए इनवर्स जो है वो 9 अपॉन ए आ गया। अब क्योंकि आपने ए इनवर्स निकाला 9 अपॉन ए, तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया और पीछे भी बता चुका हूं, और ये बॉक्स भी बना हुआ है कि जी जब आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब आपने ए इनवर्स निकाला क्या, 9 अपॉन ए, तो 9 अपॉन ए निकाल लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको ये चेक करते हैं कि ये जो इनवर्स 9 अपॉन ए आ रहा है क्या ये एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे चेक करते हैं हम इस चीज को, ये देखिए हम लेट करते हैं
लेट ए का कोई भी वैल्यू ले लें, लाइक मैं ले रहा हूँ 5, कोई भी ले लें, 5 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन वो इसमें आना चाहिए। और आप जानते हैं कि 5 जो है वो क्यू प्लस में आता है। तो ए आ गया, आपने 5 ले लिया, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 9/a ना वैल्यू इसका, ये रहा, तो ये हो जाएगा 9/5। सही है जनाब। तो अब हमारे पास अगर मैं ए का क्रॉस निकालूं ए इनवर्स के साथ, जब दो नंबर्स का क्रॉस निकाला जाता है तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सही है जनाब। अच्छा, क्रॉस क्या डिफाइन किया हुआ है ऊपर, क्रॉस क्या डिफाइन किया हुआ है, ए आपके पास क्या है, आपने क्या लिया 5। सही है। क्रॉस डिफाइन किया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स, ये बल्कि पहले मैं लिख देता हूँ, ए इनवर्स अपॉन में क्या आ जाएगा 3। ये सवाल के अंदर स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अच्छा जनाब, 5 डॉट ए इनवर्स का वैल्यू क्या है 9/5, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिख दिया है 9/5, अपॉन में क्या है 3, आइडेंटिटी ई आ रहा है, तो 5 से 5 काटते हैं, 3 3 से 9 करते हैं, तो 3 इज इक्वल टू जो है मेरे पास क्या आ रहा है ई। और अभी आपने खुद देखा था 3 में, एक्सियम नंबर 3 में कि आइडेंटिटी मैंने कितना निकाला था, 3 ही निकाला था। तो ये इस बात का सबूत है कि मैंने जो इनवर्स है वो सही निकाला है। सही है जनाब। सो इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब हम क्या लिखेंगे ये प्रूव करने के बाद, सो इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो अब चारों ही जो है वो एक्सियम्स प्रूव हो गए इन क्यू प्लस, हैंस क्यू प्लस स्टेरिक इज अ ग्रुप। तो उसने यही सवाल में हमसे कहा था कि भाई क्या ये ग्रुप है, तो अब हमने चारों एक्सियम्स प्रूव करे और बता दिया कि भाई हाँ ये ग्रुप है। ये था आपके सामने सवाल। तो बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया है उस पर फोकस करना है। और वो बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया गया था, क्यू प्लस और स्टेरिक, और वो डिफाइन किया था ए स्टेरिक बी बराबर है ए बी अपॉन 3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ समझने के लिए उसको बार बार करना पड़ता है। तो आप क्या करें, इस वीडियो को बार बार करें, बार बार देखें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं जनाब, ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसको मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको रब कर देते हैं। Let's have a look question number 3. Show that r minus 1 comma steric is a group. कहते हैं साबित करो r माइनस 1 जो है वो ग्रुप है, जबकि स्टेरिक जो है वो डिफाइन किया है उसने ए स्टेरिक बी बराबर है ए प्लस बी प्लस ए बी। चलिए जनाब करते हैं इसको स्टार्ट क्वेश्चन को। पहले इसको लिख लेते हैं।
ये है जनाब सवाल। कहता है कि क्या आर माइनस माइनस वन कॉमा स्टेरिक ग्रुप है, जबकि स्टेरिक को डिफाइन किया गया है ए प्लस बी प्लस ए बी। तो पहला काम तो यही होगा कि हमें बताना है कि क्या ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी बात करते हैं। देखें, आर का मतलब तो होता है रियल नंबर्स। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है सिवाय इमेजनरी नंबर जहां पर आपको आयोटा नजर आता है, उसके अलावा। अब चाहे कोई नंबर अपॉन में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे रूट में हो, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। सही है, बट आयोटा वाला नंबर जो होता है वो इमेजनरी नंबर होता है, उसको रियल नंबर नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं आर माइनस माइनस वन। वो कह रहा है कि भाई माइनस वन जो है ना, उसको हटा के सारे रियल नंबर, बस माइनस वन अगर आएगा तो फिर हम जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो उसने कंडीशन लगा दी है कि भाई आप जो काम करोगे उसके अंदर कभी कहीं पर भी आपको माइनस वन जो है वो नहीं आना चाहिए। तो आर माइनस माइनस वन का मतलब है कि रियल नंबर में से माइनस वन जो है, रियल नंबर में से जो है माइनस वन जो है वो हटा दिया। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये प्रूफ करना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ये हमारा एक्सियम नंबर वन होता है, 4 एक्सियम होते हैं ना। लेट ए बी जो है वो बिलोंग करता है जनाब किससे, आर माइनस माइनस वन से। सही है, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस बी प्लस ए बी, जाहिर सी बात है ए प्लस बी प्लस ए बी में कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इम्प्लाइज जेड लिखेंगे और ये बिलोंग करेगा किसके साथ, आर माइनस माइनस वन के साथ। तो हेंस स्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर माइनस माइनस वन। अब कहीं पर भी आर नहीं लिखेंगे, आर माइनस माइनस वन लिखेंगे। दूसरा होता है कि भाई एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव कैसे प्रूफ करेंगे, एसोसिएटिव प्रूफ करते हैं ऐसे, आपको पता है कि हम लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस क्रॉस आएगा, मैंने गलती से प्लस लिख दिया है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पर इस जगह ब्रैकेट लगती है और यहाँ पर इस जगह ब्रैकेट लगती है। तो ए स्टेरिक। अच्छा, अब ऑपरेशन क्या दिया हुआ ये देखें, जहाँ पर भी स्टेरिक आएगा वो टूट जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी में। तो बी स्टेरिक सी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बी प्लस सी प्लस बी सी अकॉर्डिंग टू दिस गिवन। इस पर फोकस करें, बस जहाँ ए था वहाँ बी लगा दिया, जहाँ पर बी था वहाँ सी लगा दिया। अब इधर आ जाए, ए स्टेरिक बी क्या हो जाएगा, वही ए प्लस बी प्लस ए बी जो दिया हुआ था उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब दोबारा करना पड़ेगा, ए स्टेरिक बी प्लस सी प्लस बी सी। तो क्या हो जाएगा जनाब, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, बी प्लस सी प्लस बी सी। सही है जनाब, ये बी है, ख्याल रखिएगा, इज इक्वल्स टू, अब इसको भी करेंगे, ये भी खुल जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ए प्लस बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से। तो वो जो हमें ऊपर दिया हुआ है स्टेरिक जो डिफाइन किया हुआ है हमने, उसी की मदद से सारा काम किया है। चलिए आगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए को मल्टीप्लाई करें इससे तो ये हो जाएगा ए बी, ए को सी से करेंगे हो जाएगा ए सी, ए को बी सी से करेंगे हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी को ए से करें, ए सी को बी से करें, बी सी को ए बी से करें तो ये हो जाएगा ए बी सी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ए मिला, लेफ्ट हैंड साइड पे ए है, राइट हैंड साइड पे भी ए है, लेफ्ट हैंड साइड पे बी है। बल्कि एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी
प्लस ए बी, थोड़ा सा काम ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इधर भी अरेंज कर लें, ए प्लस बी, सी को पहले लिख दें, फिर बी सी को पहले लिख दें, फिर ए बी को लिख दें, फिर ए सी को लिख दें और फिर ए बी सी को लिख दें। इस तरह फ़ायदा क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम नज़र आ रही है। और ये सब का सब बिलोंग किससे करता है, आर माइनस माइनस 1 से। हेंस आप कह सकते हैं, हेंस हेंस, फिर मैंने गलती कर दी, बस ये होता है बाज़ दफ़ा। हेंस स्टेरिक इज एसोसिएटिव ऑन आर माइनस माइनस 1। अब हम करेंगे बात किसकी, आइडेंटिटी की। तीसरा एक्सियम क्या है जनाब, आइडेंटिटी प्रूफ करना। तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस ए, माने कुछ भी ले लें, ए ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, कुछ भी ले लें, ए क्रॉस ई मस्ट बी इक्वल्स टू ए। और ये जो स्टेरिक है ये क्या दिया हुआ है, इसको जब हम खोलेंगे तो जिस तरह ए क्रॉस ए स्टेरिक बी दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ए स्टेरिक ई क्या होगा, ए स्टेरिक होगा, ई होगा ए प्लस ई प्लस ए ई बराबर है ए। ये ए से ए कट गया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ए क्योंकि कांस्टेंट है तो ये वहाँ पर पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये हो जाएगा e इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 1 प्लस ए। 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो इस सवाल में जो आइडेंटिटी है वो क्या है जनाब, इस सवाल में जो आइडेंटिटी हासिल हुई हमें वो क्या हासिल हुई, 0। पिछले सवाल में 3 हासिल हुई थी। तो हर सवाल की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई E0। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 0 आर माइनस माइनस 1 में मौजूद है। यस मौजूद है, क्योंकि आर में तो दुनिया का हर नंबर मौजूद होता है, सिर्फ -1 निकाल देंगे इस सवाल की वजह से। तो 0 इज नॉट -1, सो आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट। तीसरा एक्सियम भी प्रूफ हो गया। चौथा एक्सियम है कि जी क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अभी पता लग जाएगा। लेट ए बी द इनवर्स, सो ए इंटू ए इनवर्स बराबर किसके है, क्या डिफाइन किया हुआ स्टेरिक, कि अगर ए स्टेरिक बी हो तो वो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ए स्टेरिक ए इनवर्स हो तो ये हो जाएगा ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स। अभी हमने पीछे देखा था कि जब भी एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है तो हमेशा आइडेंटिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये हो गया जनाब ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स। आइडेंटिटी हमने पीछे वाले पार्ट में हासिल की थी क्या, 0। इस ए को उठा के यहां ले जाए तो ये हो जाएगा -a। -a बराबर है, यहां से अगर मैं ए इनवर्स कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए। तो -a और 1 प्लस ए वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां के क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो जनाब मेरे पास ए इनवर्स का जो वैल्यू आ गया, ए इनवर्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, और ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो ये ग्रुप बन गया। लेकिन जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं कैसे जो है वो सवाल को छोड़ दूं? मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ अभी तक कि भाई ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं उसके लिए कि भाई हमें पता है, हमने ये देख लिया ना कि भाई ये आ रहा है। अब हम लेट करते हैं, कि भाई लेट ए इज इक्वल टू कुछ भी लेट कर लें, 5 लेट कर लेते हैं। सही है जनाब, लेट हमने 5 कर लिया, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए इनवर्स बराबर है माइनस ए मैंने क्या लेट किया, -5 अपॉन 1 प्लस ए कितना है 5, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 5 प्लस 1 6 हो गया। सही है, तो ए इनवर्स कितना आ गया -5 अपॉन 6। अच्छा, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि जब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ए मेरे पास क्या है, मैंने क्या लेट किया था 5, बल्कि 1 मिनट, हाँ सही है, बल्कि इसको जो ना पहले खोल के दिखाता हूँ। अब स्टेरिक मुझे क्या डिफाइन किया हुआ है, स्टेरिक डिफाइन किया हुआ है जनाब ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स ई। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 5, ए इनवर्स मेरे पास क्या है -5 अपॉन 6, प्लस ए मेरे पास क्या है 5 डॉट ए इनवर्स क्या है -5 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू ई। 6 5 से 30 -5 होता है 25 अपॉन 6 प्लस -5 प्लस माइनस 5 5 से 25 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू ई। ये इससे कट गया, ई का वैल्यू कितना आ गया 0। और हमने पार्ट 3 में देख लिया था कि जो ई का वैल्यू है, आइडेंटिटी का वैल्यू है, वो 0 है। सो it is prove that A inverse is equals to minus A upon 1 plus A. This implies that A inverse must be exist R minus 1. Hence R minus 1 steric is a group। भाई चारों के चारों एक्सियम्स प्रूफ हो गए। मज़ा आया होगा आपको इस सवाल में बहुत ज़्यादा। तो बस देखिए ना, इस चैप्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ना तो किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत है, ना किसी लॉन्ग कैलकुलेशन की, ना फॉर्मूले याद करने की, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ये प्योर मैथ है, स्ट्रक्चर है इसके अंदर, सारे के सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई जो है वो चारों एक्सियम्स जो है वो प्रूफ हो जाएं। थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया ये, बट इसलिए छोटा करके दिखाते हैं कि आपको जो है वो एक ओवरऑल समरी नज़र आ जाए। अभी इस एक्सरसाइज में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। वो थोड़े से एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप है, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। हम तो कोई सवाल छोड़ते ही नहीं है। तब तक आप इन दोनों सवालों की प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरा चैनल जो है वो आपको समझ में आ रही हैं सारी बातें, तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नया लेक्चर अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को अपने तक महदूद न रखें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, उन सबको शेयर करवाएं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।